चलिए बढ़ते आगे। ज्वाइंट संसदीय कमेटी के पास जाएगा वक्फ बिल। किरण रिजिजू ने बिल भेजने की सिफारिश की है। वक्फ बिल ज्वाइंट कमेटी को भेजने की सिफारिश की है यहां पर किरण रिजिजू ने। इससे पहले लोकसभा में पेश हुआ था वक्फ बिल 2024। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया था और बिल पर किरण रिजिजू का बयान भी आया, जिस पर उन्होंने कहा कि बिल से संविधान का उल्लंघन नहीं है। ये बिल न्याय के लिए लाया गया है। जिन्हें हक नहीं मिल रहा उनके लिए ये बिल है। जिन्हें हक नहीं मिल रहा है ये उन्हें खास ध्यान में रखकर ये बिल लाया गया है। चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों दुआएं मिलेंगी। बिल से किसी का हक छीना नहीं जा रहा है। सबको मालूम है वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वक्फ के रेवेन्यू का सही आकलन भी होना चाहिए। तो किसी का हक इसमें छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जिन्हें हक नहीं मिल रहा है उनके लिए बिल है। ये कहना कानून मंत्री किरण रिजिजू का, जिन्होंने ये बिल पेश किया और इस पर उनका बयान भी आया। उन्होंने स्पष्ट की चीज है कि बिल से संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरह के मुद्दे उठा रहा है कि इससे संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान का उल्लंघन इससे नहीं है। ये बिल न्याय के लिए लाया गया है। जिन्हें हक नहीं मिल रहा उनके लिए ये बिल है और चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों दुआएं मिलेंगी। बिल से किसी का हक छीना नहीं जा रहा है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम है ये, जिस तरह से किरण रिजिजू ने जब ये बिल पेश किया था और उसके बाद आज स्पष्ट भी किया, लेकिन अब ज्वाइंट संसदीय कमेटी के पास ये बिल जाएगा। विस्तार से जानकारी इस पर चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार यही चाहती थी। सरकार ये बिल पेश करने के बाद इसको ज्वाइंट कमेटी में भेजना चाहती थी। ये एक इनिशिएटिव और कहीं ना कहीं जब हम इस बिल के अंदर जाएंगे, देखिए आज किस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष इसके विरोध में आकर खड़ा हुआ। अब इसको आप धर्म की राजनीति कह लें या इसको आप सरकार द्वारा लाए गए इस रिफॉर्म या कह लें कि ये जो बदलाव है वक्फ बोर्ड में, जिसमें असीमित शक्तियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करा, रेगुलेट किया, उसको लेकर चाहे फिर कानी मोदी थी, चाहे जाहिर तौर पर पूरी कांग्रेस थी, सब इसके विरोध में आकर खड़े हुए। किसी ने ये कहा कि अगर आप वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू चेहरे को करते हैं तो क्या अगर मंदिरों के ट्रस्ट में ऐसा हो। इसके साथ साथ ऐसे कई तमाम तरीके की दलीलें दी गई। कहा गया कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है और तमाम ये मुद्दे। अगर श्वेता इसको हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो ये सीधा सीधा हरियाणा के चुनाव या आने वाले जो महाराष्ट्र और जो देश के चुनाव है और 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन समझना ये होगा कि आज हुआ क्या। जब किरण रिजिजू खड़े हुए तो उन्होंने 44 बदलाव की बात करी। देखिए अगर हम वक्फ की जब शुरुआत हुई 1924 में और वक्फ क्यों आया, जब ये बोर्ड क्यों बना, इसका केवल और केवल एक मतलब था। देखिए वकूफा, वक्फ आया वकूफा से, इसका मतलब ठहराव, इसका मतलब दान, और देने वाला होता था वाकिफ। यानी कि आप अपनी स्वयं की इच्छा से वक्फ में, वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ बोर्ड में कुछ जमीन, चाहे फिर वो एक पेंसिल हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे आप अपनी जमीन दें, चाहे इमारत दें, लेकिन ये दिया जाता था एक जन कल्याण काम के लिए, जनहित के काम के लिए, और इसके पैसों को इस्तेमाल किया जाता। पैगंबर मोहम्मद जी ने भी 60 खजूर के पेड़ लगाकर एक बाग बनाया था। उसके पैसों से जो पैसा आता था, उससे जनरेट होता था, वो गरीबों के लिए, मदीना के गरीबों के लिए था। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए, गरीब मुसलमान कम्युनिटी में गरीबों के उत्थान के लिए। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वक्फ बोर्ड की ताकतें बढ़ी, जैसे जैसे उसका मिसयूज होने लगा, और मिसयूज कहना शायद अभी ठीक
ठीक नहीं होगा उस माध्यम से। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो बदलाव अभी आए हैं उसमें सीधा सीधा ये है कि अगर आप किसी की संपत्ति, वक्फ बोर्ड ये कहता है कि संपत्ति हमारी है आज से पहले, और श्वेता ये समझना बहुत जरूरी है, आज देश में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन यानी भूमि है उनके पास। तो ऐसे में पहला है रेलवे, दूसरा है डिफेंस और तीसरा है वक्फ बोर्ड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ जो है वो बनाया गया था संरक्षण के लिए मुसलमानों का। आप स्वेच्छा से अपनी संपत्ति देंगे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तब जब मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, वो जमीनें वक्फ बोर्ड के पास आई। यहाँ तक कि ताजमहल को लेकर भी ये क्लेम हुआ कि वो वक्फ बोर्ड की है। इसके साथ साथ ऐसी हजारों करोड़ों संपत्तियां हैं जो आज भी जिसपे क्लेम चल रहा है। और वक्फ बोर्ड अगर कह दे, वक्फ बोर्ड की ताकतें 1995 में इतनी बढ़ा दी गई थी कि अगर वक्फ बोर्ड ये तय कर ले कि कोई संपत्ति उनकी है, तो जिसकी संपत्ति है वो बताता या प्रूव करते हुए थक जाएगा, लेकिन जब वो ट्रिब्यूनल में चला जाएगा तब भी वो प्रूव नहीं कर पाएगा और आपको इसको देना ही पड़ेगा। तो ये मसला कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये मुसलमान का था कि कई बार उनकी संपत्तियां जिस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने की बात थी वो नहीं होता था। इसी के चलते वक्फ बोर्ड में इतनी बड़ी 8.5 लाख एकड़ की जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। तो आज जो बिल पेश हुआ वो 3 बातें कहता है। पहला, अगर आप किसी जमीन को क्लेम करेंगे तो आपको पहले सामने वाले की इजाजत और सामने वाले को भी मौका दिया जाएगा कि वो देना चाहता है नहीं। अगर सामने वाला नहीं चाहता तो अब इसमें कोर्ट दाखिल होंगे। अभी तक केवल ट्रिब्यूनल था जो वक्फ बोर्ड की खुद का एक कोर्ट था, लेकिन अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें दाखिल हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन। ये भले ही बात अलग है कि महिलाएं पहले रिप्रेजेंटेटिव थी लेकिन वो कभी आती नहीं थी, लेकिन अब मैंडेटरी हो जाएगा। और तीसरी बात है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें किसी एक स्तर पर कोई इंडिपेंडेंट आदमी जो हिंदू भी हो सकता है उसको करना होगा। जैसे कानी मोदी से लेकर सब इस पर विरोध कर रहे थे, लेकिन ये कुछ बदलाव है और उसका सीधा सीधा मानना ये है कि वक्फ बोर्ड बनाया गया था मुसलमानों के संपत्ति के संरक्षण और जो उससे आए हुए पैसे से गरीबों के उत्थान के लिए, लेकिन वो उद्देश्य बदल गया था और ये केवल संपत्ति पर कब्जा करने की बात थी और उसमें ये बदलाव है। और अब आंख बंद करके वक्फ बोर्ड को उतनी ताकतें नहीं दी जाएंगी। और देखिए इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, जहाँ एक तरफ पूरे विपक्ष ने इससे विरोध करा तो वहीं अब ये सेलेक्ट कमेटी में जा चुका है। बात शुरू हो चुकी है, लोकसभा में ला चुके हैं और सरकार यही चाहती थी कि सेलेक्ट कमेटी में इसको पहुंचाया जाए। सेलेक्ट कमेटी में तमाम प्रदेश जितने भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब ऐसे में, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कब वक्फ बोर्ड ताकतवर हुआ, और ये यूपीए की सरकारों में हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी 1991 में, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने सबसे बड़ी संख्या में भूमि देकर कॉम्पनसेशन दिया। तो ये कुछ ऐसी जगह है जब उनको बड़ा कॉम्पनसेशन मिला और बड़ी भूमि मिली। और यूपीए, मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी 2013 की, जब 2014 में देश के चुनाव थे तब यूपीए ने 2013 में वक्फ बोर्ड को और ताकतवर कर दिया था। तो उसी ताकतों को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की तरीका है, लेकिन अब इस पर राजनीति होगी जो महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, हरियाणा चुनाव में जाएगी। और साथ में ये मैसेज देने की कोशिश है कि यूपीए सरकार केवल और केवल, यहाँ तक कि यूपीए सरकार ने ये भी प्रावधान दे दिए थे कि आप गैर मुस्लिम संपत्ति पर भी अपना हक जता सकते हैं। अब ये सारी बातें आपको रैलियों में नजर आएंगी, क्योंकि देखिए संसद सत्र मंडे को खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा और ये तमाम बातें जो आज संसद में हो रही हैं, जो विरोध हो रहा है, जो पक्ष हो रहा है, ये सब कुछ जाएगा और अब रैलियों में निकल कर आएगा। अब ये जनता पर डिपेंड करता है कि जनता अभी भी जाति पाति धर्म पर वोट करेगी या विकास पर वोट करेगी। लेकिन ये वो खास मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र के, झारखंड के, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव या राजस्थान के उपचुनाव में मुद्दा बनने वाले हैं।